आज आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जिनको आप ड्रामों में देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओह ये टैलेंट कहाँ से आ गया एकदम और आते ही आपके दिलों पे छा गए। सो हमारा काम है आप तक उनके बारे में ये पूरी जानकारी देना कि वो क्या किस तरह की बेसिक्स हैं, किस तरह वो इस फील्ड में आए। और कभी कभार आप उनको उनके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, आज आप उनको उनके असल नाम से जान पाएंगे। मेरे पास हैं बख्तावर मज़हर जिनको आप आजकल परवरिश में देख रहे हैं, नादान, नैयर आपा की सिलाई मशीन, और उन्होंने फिल्म्स में भी काम किया है, इन फ्लेम्स, क्वीन ऑफ माई ड्रीम्स, वक्री, ये 3 फिल्में वो आपने उनकी देखी होंगी। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसी हैं आप बख्तावर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके साथ साथ मैं दूसरे अपने गेस्ट की भी मतलब इन्फॉर्मेशन ज़रा लोगों तक पहुंचा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं। तो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं दिल वाली गली के हमजा मजीद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एक ड्रामा किया आपने अभी तक? हाँ जी, अभी एक ड्रामा किए, बाकी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो करने वाला जो अभी जी देखेंगे लोग। बिल्कुल। अभी आपको दिल वाली गली जो है उसमें लोगों ने देखा है, बिल्कुल। तो अब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इनका असल नाम हमजा है। उसमें क्या था? उसमें भी हमजा ही था। उसमें भी हमजा ही था। और परवरिश में आपका नाम क्या था बख्तावर? सादिया। अभी चल रहा है परवरिश। हाँ, परवरिश चल रहा है और इतना हिट भी माशाल्लाह जा रहा है। जी जी, बहुत मुझे खुशी इस बात की कि ARY की इस प्रोडक्शन को, पिछली थोड़ा सा प्रोडक्शन जोर से बोलिए। थिएटर वाले लोग जोर से तो बोल सकते हैं। हाँ, ये बात सही कही आपने। हाँ। मुझे बड़ी खुशी है कि एक नए अछूते मौजू जिसकी बहुत ज़रूरत थी हमारे माशरे में, जेनजी हाँ, बच्चों के हवाले, हमने कभी भी इस तरह से काम नहीं हुआ। हाँ जी। और इसका पूरा क्रेडिट ARY या बिग बैंग के साथ किरण सिद्दीकी को जाता है जिन्होंने ये लिखा। उसके बाद ज़ाहिरी बात है उनके डायरेक्टर मीसम नकवी जिन्होंने हिम्मत की इस तरह के एक मुख्तलिफ़ किस्म के मौजू को सामने लाए। आपका ताल्लुक थिएटर से है? जी जी, मैं थिएटर से हूँ। तो अब अगर आपके बैकग्राउंड के बारे में मैं पूछना चाहूँ कि कैसे आपने इस फील्ड को चुना और कितने सालों से आप हैं थिएटर में? जी, बहुत साल। थिएटर में तो ये होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो लेबर ऑफ लव होता है। वो आप पहली सिर्फ की ताली और आखिरी सिर्फ की ताली के लिए काम करते हैं। उसमें ना नाम होता है ना पैसा होता है। वो आप मेहनत करते हैं, 2-2 महीने रिहर्सल्स करते हैं, 6-6 घंटे। और हमारे जो असातिज़ा थे वो तो ज़िया साहब, तलत साहब, राहत साहब जी, नैपा से। तो ये लोग तो बहुत मेहनत उन्होंने हमसे करवाई और हम पर की। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उस रास्ते से आई, क्योंकि वो लेकिन आपने बाकायदा शुरू से ट्रेनिंग सोचा हुआ था बख्तावर कि मैंने एक्टिंग करनी? नहीं निदा, मैं तो एक माँ थी। हाँ। जी जी, शादी के बाद, एक बच्ची के बाद आई स्टम्बल अपॉन इट। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ख्वाब या वो था। हाँ, ये है कि मैं बचपन से थोड़ी एंटरटेनर सी थी फैमिली की। अच्छा। लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचा था मैंने। हाँ जी। मैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग करने गई थी। डॉक्टर अनवर सजाद जो थे मरहूम, वो वहाँ पे हेड थे थिएटर स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के। अच्छा। तो मैं पहला सेमेस्टर उनकी शागिर्द थी। फिर ज़िया साहब ने मुझे दे देखा। बेसिकली नापा में स्क्रिप्ट पढ़ने गई थी। फील्ड में आप पढ़ने गई थी? जी 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 जी। अच्छा, फिर बस ज़िया साहब ने एक छोटे से कुछ मुझे करते हुए देखा नापा में ही। आई वाज हेल्पिंग आउट। बाकी मेरे बैच के दूसरे लोग, ख़वातीन कम होती हैं तो ज़रा उनको मदद करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा आप एक्टिंग में आ जाएं। बड़ी मुश्किल से, लेकिन उनकी मदद से हुआ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हद से ज़्यादा। अच्छा, अब आपने एकदम अपने घर में जाके बताया कि मैं राइटर नहीं, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो फिर घर वालों ने क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो वो जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो घर वाले भी ध्यान नहीं देते। और उस ज़माने में तो कोई थिएटर इतना मुझे लगता है कि थिएटर की रिवायत हमेशा से है निदा कराची में, स्पेशली वो ज़माने जिसमें एक ख़ास किस्म का कॉज वाला थिएटर होता था, जिसमें दस्तक और ये तमाम ग्रुप जो हैं, तहरीक निस्मा वगैरह काम करते रहे हैं, अजोका वगैरह लाहौर में। जी जी जी। लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा रवायत नहीं थी थिएटर में। अच्छा। फिर जो नैपा आया उन्होंने रिवाइव किया, फिर बाकायदा खेल शुरू हो गए आर्ट्स काउंसिल में, नैपा में, दोनों तरफ। तो फिर तो अब तो ये कल्चर बन गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है अब ये देख के कि शहर में बैक वक्त 3-3, 4-4, 5-5 परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं। हमें बहुत मज़ा आता है जाकर, हम जब देखते हैं। आपको हम उस ज़माने में क्लासेस में बात करते थे कि क्या ऐसा वक्त कराची पे आएगा जब मुंबई या दूसरे शहरों की तरह एक इंसान सोचेगा कि आज मैं किस परफॉर्मेंस पे जाऊं। हाँ जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हो गया। हाँ। अब जी जी, अब छोटे ग्रुप्स हैं, कहीं दास्तान गोई हो रही है,
कहाँ खेल हो रहे हैं बाकायदा बड़े बजट के कमर्शियल, कहीं पे छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो अपने जैसे T2F वगैरह के जी स्पेसेस जी में। जी। तो ये बहुत खुशाइंद बात है।